न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट ने बढ़ाई दहशत, देर रात पीड़ित लोगों ने कलेक्टर बंगले का किया घेराव। रायगढ़ में नए मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट को लेकर सैकड़ों स्थानीय लोगों के मन में गहरी दहशत भर गई है। उन्हें अपना आशियाना बचाए रखने की चिंता खाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट से होने वाले प्रभावित बेहद गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, जिन्होंने सालों के संघर्ष के बाद बमुश्किल अपने सर पर किसी तरह से छत बनाया है। यही वजह रही कि प्रोजेक्ट के नाम से परेशान लोगों ने देर रात तब कलेक्टर निवास का घेराव कर दिया, जब उन्हें कुछ घंटे पहले प्रशासन का नोटिस मिला और कहा गया कि अल सुबह अपने घरों को खाली कर दे, ताकि स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट न्यू मरीन ड्राइव पर शीघ्रता से काम शुरू करवाया जाए। इधर नोटिस मिलने के महज कुछ घंटों के बाद अपने घरों को खाली करने और टूटने से बचाने के लिए वार्ड क्रमांक 29 प्रगति नगर के सैकड़ों लोग कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी से मिलने की मांग को लेकर देर रात तक कलेक्टर बंगला के बाहर बैठे रहे। पीड़ितों की मांग थी कि कलेक्टर रायगढ़ से उनकी सीधी बात हो और वो अपने समस्याओं को उनको बता सके। साथ ही उन्हें प्रस्तावित मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के निर्माण से पूर्व अपने घरों को खाली करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। पीड़ित लोगों में ज्यादातर ऐसे लोग शामिल हैं जिनके लिए दोबारा से अपना घर बना पाना संभव नहीं है। इस लिहाज से प्रशासन उनके विस्थापन की उचित व्यवस्था भी करे, इसके बाद मरीन ड्राइव का काम शुरू किया जाए। इधर देर रात तक कलेक्टर बंगले का घेराव करने गए प्रगति नगर के लोगों से बात करने के लिए एसडीएम रायगढ़ दल बल सहित पहुंचे थे। साथ ही कलेक्टर बंगले की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों की तैनाती भी की गई थी। उन्होंने किसी तरह से समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों में से 5 लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल से कलेक्टर रायगढ़ की बात कराई, परंतु बात नहीं बनी। प्रशासन अपने पर अड़ा रहा और प्रभावित लोगों ने कलेक्टर बंगले का घेराव जारी रखा। इनमें से कुछ लोग निगम मेयर जीवर्धन चौहान से मिलने उनके निवास पर गए थे, वहां भी उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद नवनिर्वाचित महापौर के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इधर कुछ लोगों ने यह भी बताया कि न्यू मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के नाम पर सत्ता पक्ष और प्रशासन एक साथ मिलकर शहर में निर्माणाधीन 2-3 बड़ी कॉलोनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सालों से यहां पर रह रहे सैकड़ों गरीबों का घर तोड़ने जा रहा है। हम इस बात का ही विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि प्रशासन हमें अपना घर खाली करने के लिए थोड़ी और सी मोहलत दे, साथ ही हमारे विस्थापन की उचित व्यवस्था भी कराए। इधर समाचार लिखे जाने तक ये जानकारी मिल रही है कि सुबह से 7 से 8 बजे के बीच ही नगर निगम और प्रशासन की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल और बुलडोजर के साथ प्रस्तावित मरीन ड्राइव क्षेत्र में पहुंच गई है। वहीं प्रभावित लोग बड़ी संख्या में अपना घर बचाने के लिए प्रस्तावित तोड़फोड़ के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने बैठे हुए हैं। यहाँ स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। तो आप अपने ऊपर ही विश्वास कर लीजिए, अपने ऐसे 5 लोगों में विश्वास कर लीजिए। बोल रहा हूँ अरे सब जाने विश्वास करके गए तो कुछ आप लोग हम लोग दिलासा दिलाए नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे? आप अपने में से अपने विश्वास करें, आप अपने 5 लोग को याद है, आप विश्वास करती हो अपने यहाँ के, वो आ जाए मेरे साथ, बात करा देता हूँ। देखिए संवाद ऐसे ही होता है मैडम, संवाद का तरीका यही होता है। खत्म होगा नहीं तो आपसे विनती है सभी पुलिस प्रशासन से और आप अधिकारी जो भी हैं तो हमको ना कलेक्टर साहब से ना थोड़ा सा बात करवा दीजिए। जितना दे सकते हैं 2 मिनट 4 मिनट, हमें आपसे आग्रह है कि हमें उनसे 2 मिनट की बात करवाने के लिए। हम लोग बोल रहे हैं हम सबको सबसे मिलना है, साहब से सब जने को बोल रहे हैं जाएंगे बेटा, घर जाएंगे। होने वाला है कलेक्टर साहब से बात करना है अपने को, कलेक्टर साहब को बाहर बुलाइए। आए थे कलेक्टर साहब चर्चा हुआ, क्या चर्चा हुआ? देखिए मोहल्ले वासी आए थे, उन्होंने अपनी विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं वो प्रस्तुत करी, तो वो श्रवण किया गया है। और देखिए जैसा भी हमारा राजस्व और नगरीय प्रशासन के नियमों में बात आती है ना, जो प्रावधान है उसके अनुरूप जो प्रक्रिया चल रही है उसका निपटारा करेंगे। 12 तारीख तक का नोटिस था, तो क्या कल तोड़फोड़ होना है? देखिए क्या स्थिति रहती है उस पर विचार विमर्श हो रहा है, क्या नियम प्रक्रिया विधि में क्या परिस्थिति बनती है उसके अनुरूप जैसा भी होगा वो
निर्णय होगा और कार्रवाई होगी। फिर से जैसा नाप जो किया ड्राइंग डिजाइन को कुछ लेकर, जी, फिर से नाप जो किया ड्राइंग डिजाइन को लेकर कुछ चर्चा या कुछ अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि अभी लगभग 1 से 1.5 घंटा पहले नोटिस दिया गया और सुबह 8 बजे के पहले घरों को बोला जा रहा है खाली करने के लिए। इतना जल्दी सभी लोग चूँकि सभी लोग गरीब परिवारों से बिलोंग करते हैं, तो ये लोग जाएंगे तो जहाँ जाएंगे कहाँ। इसीलिए हम कलेक्टर बंगला में के पास आए हैं ताकि कलेक्टर महोदय हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपके भी घर को जी हाँ, हमारे घर को भी नोटिस मिला है सर। तो कितने बजे लगभग? सुबह सर, अभी सर लगभग ये हमारे एरिया में बांटा गया है नोटिस सर, जो कि आज ही बांटा गया और सुबह तक का समय दिया गया है। अभी सुनने में आया है सर चश्मदीद लोग के अनुसार से कि लगभग 20 घरों को नोटिस दिया गया प्रगति नगर के आसपास में। अब मुझे आगे की जानकारी ये नहीं है कि कया घाट बाबाकुटी तरफ भी दिए हैं या नहीं सर, क्योंकि हम लोग इसके पश्चात सभी के साथ में कलेक्टर बंगला रायगढ़ में सर हम लोग पहुँचे हुए। अभी रोड पे धरना शांतिपूर्वक धरना है और अपनी बात को ये बोलना है कि हमें कुछ मोहलत दिया जाए। यदि हम सरकार के खिलाफ कुछ करते हैं तो हम हमारे पर आप कार्रवाई करिए। PW से प्रधानमंत्री आवास योजना भी जी, हमारे एरिया में काफ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी घर बना हुआ है, जो कि हम चाहते हैं कि किसी प्रकार का ये क्षति ना हो और प्रशासन का भी काम हो और गरीबों को भी नुकसान ना हो। अभी क्या लग रहा है कलेक्टर साहब अभी आए? कलेक्टर साहब जी, जैसे कलेक्टर साहब आएंगे हम उनसे गुहार लगाएंगे, हमें समय दे और यदि हो सके तो गरीबों को कम से कम नुकसान हो। मेरा तो ये महोदय आपके चैनल के माध्यम से यहाँ प्रशासन से मैसेज देना है कि आप रायगढ़ का विकास करिए, ना कि रायगढ़ का विकास के नाम पे आप विनाश के कगार में बहुत सारे घर जा रहे हैं सब। मंत्री जी से यही आग्रह है, निवेदन है कि आप जहां पर भी हैं, यदि मेरी बात सुन रहे हैं, आइए और रायगढ़ के जेल पारा कया घाट को बचाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है। बहुत अच्छा। चंदर साहू, कया घाट, बाबाकुटी, रायगढ़, छत्तीसगढ़। आने दो उनको। अरे बात करने दो ना। आप लोग से क्या बात है? आप लोग से क्या बात हुआ, क्या बताएंगे? कलेक्टर साहब अपने उसमें अड़े जहाँ तक नाप किए हैं वहीं तक है। उन लोग ऐसे ही किए हैं। हमारे पट्टे के अवैध कहलाया गया है। सब चीज़ जो चीज़ है वो सब अवैध। हम लोग जो जिसका सबके जो हम लोग के नोटिस दिया गया है उसको फोड़ेंगे बोले हैं, उसके लिए सब व्यवस्था किया गया है बोल रहे हैं। यही कारण बोल रहे हैं। लेकिन 8 बजे तक जो कुछ भी जो अभी बताए हैं ये सब जितना नाप जो किया गया है वो सब किया गया है। कलेक्टर साहब बोले हैं कि मैं अभी फिर पेन सब ड्राइंग व्राइंग पकड़ के हिसाब करके वो करूँगा तो मैं रात को सवेरे 8 बजे ही बता पाऊँगा। अभी और कुछ नहीं बता। जो मैं चिन्ह लगाया हूँ उसी को आप लोग सही समझो कि वहीं तक का है। कितने मकानों में चिन्ह लगाया गया है? पूरा मोहल्ले का ही है जो 295 नोटिस मिला। 295 का ही। अगर इसके बाद में भी कुछ नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब सीधा मंत्री के पास जाएंगे। कौन सा मंत्री? ओपी हमारे विधायक है उसके पास जाएंगे, मोदी के पास जाएंगे, हम लोग सबके पास जाएंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप कैसे लड़ेंगे? अपने हक के लिए घर के लिए लड़ेंगे। अभी आप लोग वापस जाएंगे या बैठेंगे? अभी वापस जाएंगे। समझौता हो गया आप लोग की? नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ। लेकिन कलेक्टर साहब का एक बार हम लोग मांग रख रहे हैं, क्योंकि वो बोले गए हैं अगर आप लोग नहीं जाओगे तो मैं सोचूंगा कैसे। अगर शायद हम लोग यहाँ से चले गए थोड़ा बहुत भी तो कुछ सोचेंगे। 8 बजे हमको पूरा फाइनल पता चलेगा। क्या कल नोटिस के ऊपर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? कार्रवाई होगी। नहीं मतलब आप कल से वहाँ पर तोड़ना शुरू करेंगे क्या? अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं। कार्रवाई तो है जी। तो उनके बारे में पूछना। क्या नाम है आपका? पूछे थे। मेरा नाम लक्ष्मी राम। हो गया। क्या बात हुई? जी, आज सभी वार्ड नंबर 29 के महिलाएं पुरुष सब आकर के कलेक्टर सर के घर के बाहर में सब बैठे हुए थे और उनके बाद हमको चर्चा करने के लिए बुलाया गया। हम मैरिन ड्राइव के विषय में चर्चा करना चाहे, परंतु सर ने बात को नहीं सुनी। उनका एक ही बोलना है कि तुम जिस मकान में निर्माणाधीन मकान में रहते हो क्या उसका आवश्यक दस्तावेज है तुम्हारे पास, ऐसा हमको बोला गया।
तो हमारे द्वारा सीधा सीधा ये बोला गया कि सर मरीन ड्राइव बनना है, हम उसके विषय में बात करना है और नदी के एक मापक जांच के विषय में बात करना है। तो उनके द्वारा बोला गया कि नदी का डायरेक्शन आरआई पटवारी के द्वारा माफ कर दिया गया और हमारे द्वारा जिस जगह को चिन्हित किया जगह है और आगे की कार्रवाई वहीं से करना चाहेंगे, ऐसा हमको बोला गया। मतलब अड़े हुए थे अपने बात पे। कलेक्टर सर अपने बात में